जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का, जो कि साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, इसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख बताएंगे और व्रत किस दिन रखना है, श्रेष्ठ किस दिन होगा, साथ ही व्रत का पारण किस समय करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी और जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समान फल मिलता है। साथ ही साथ समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजा जाता है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसलिए इसे भीमसेनी व पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी जितनी भी एकादशी व्रत होता है भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित होता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु जी का विशेष कृपा निश्चित रूप से मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति को सभी तीर्थ के स्थान को फल होता है वह मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आपको बता दें कि निर्जला का मतलब है बिना जल व आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशी से सबसे कठिन मानी गई है, क्योंकि इसमें एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशी का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत ना कर सके तो वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाती है। आपको दशमी के दिन से सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही लें और दशमी से लेकर जो व्रत का पारण तक भक्तों को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर ही सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात को सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित है और इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार है। इसके अलावा इस दिन किसी से निंदा ना करें,
किसी का अपमान ना करें और क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। हो सके तो प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी कराएं और इसके अलावा विष्णु मंत्र का पाठ करें, उनका मंत्र का जाप करें और विशेष फल की प्राप्ति भी होती है इससे। इस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा दान करना चाहिए। मिट्टी का कलश यानी घड़ा का दान करने से बहुत फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न वस्त्र गौदान फल दान पंखा दान छाता दान और मिठाई धन आदि दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए करना होता है, इसलिए इस दिन जल कब और कितना पीना होता है इसकी जानकारी भी हम देंगे और उसमें पहले जो पूजा विधि है वो उससे हम समझ लेते हैं। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव पवित्र करें और सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजा सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली मोली, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ और विद्या फल मिठाई आदि लें और पंचामृत का भी व्यवस्था करें। कुछ दक्षिणा भी शामिल कर लें, जरूरी है ये। आप सारी सामग्री एक साथ एकत्रित कर लीजिए। आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी रख लें, उसमें पीला कपड़ा बांधकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले जो है व्रत का पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, पक्ष और 1 रुपये का सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन बिना बाधा होए इसके लिए कामना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान जी को स्नान करेंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही और शहद, शक्कर शामिल कर सकते हैं। आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत में सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल में पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान चरण यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। अब भगवान को यज्ञोपित्र यानी कि जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर, तिलक लगाकर फिर अर्पित करिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, थोड़ा सा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प की माला चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाएं, फिर दीपक को उठाए हुए पुष्प में फूल दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को
पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर लें और भोजन लगाने के बाद में तुलसी पत्ता जरूर डाल दें। और इसके बाद भगवान को तांबुल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी कि घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजा स्थान पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि है भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें, अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या फिर सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधि पूर्वक पूजा संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान जी की पूजा आरती भोग जरूर लगाएं। फिर रात्रि के जागरण करें, श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधि विधावत पूजा करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको बता दें कि व्रत कब करना है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और उसके पहले बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल में रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी के कारण जो होता है, यदि बहुत ज़रूरी है पानी पीना तो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो पानी पीने की आवश्यकता है, तो आपको कब और कितना पानी पीना है इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल 2 चीज़ों में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाते के समय, दूसरा आचमन में। यदि आपका गला सूख रहा है और पानी पीने की बहुत ज़रूरत हो तब आप शाम की दिया बाती करने के बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, जल आपको सिर्फ और सिर्फ आचमन के तौर पे ही लेना है। यह नहीं कि गिलास भरकर पानी पी लिया। जितना पानी हम पूजा के समय आचमन में लेते हैं उतना ही जल ग्रहण करने की इजाज़त इस एकादशी में दी गई है। और अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप निर्जला व्रत का संकल्प ना लें। आप चाहें तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत की इतनी महिमा है, आप इस एकादशी का व्रत धारण जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ी है। हम आपको बता देंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब रखना चाहिए और श्रेष्ठ क्या होता है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 को प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 को जो 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत
2 दिन रखा जाएगा। पहले 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी कि गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उदया तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन हैं, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, पारण करने का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने तक समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत का पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन वादचित समाप्ति होने समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।